हेलो एवरीवन। अगर हम में से सभी से पूछा जाए कि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, किसी का जवाब माताजी हुआ, किसी का पिताजी, किसी का दोस्त, भाई बहन, और किसी का और भी कोई व्यक्ति हो सकता है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो। लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर के जीवन में जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो इस बात से सहमत होंगे और इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना भी। एक रिसर्च स्कॉलर के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं वो है उनके रिसर्च गाइड या उनके सुपरवाइजर। और इन्हीं सुपरवाइजर को लेकर या रिसर्च गाइड को लेकर के अभी एक अपडेट रिसेंटली आया है। एम जगदीश जी, जो मिस्टर एम जगदीश जी हैं यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने एक इंटरव्यू में इससे रिलेटेड जानकारी हमें जो दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में यूजीसी ने पीएचडी को लेकर के कुछ संशोधन किए थे, कुछ रेगुलेशन आए थे 2022 में, जिसको लेकर अब फिर से कुछ अपडेट आए हैं जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान में हमें बताया है कि आपको रिसर्च गाइड किस तरह से चुनने चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, अगर आप रिसर्च गाइड चुनते हैं, उनका रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में आप सभी को जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसी चीज़ के लिए कि रिसर्च स्कॉलर को प्रॉब्लम फेस ना हो, रिटायरमेंट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में उन्होंने एक अपडेट दिया है कि अगर ऐसे जो भी रिसर्च गाइड हैं जिनका रिटायरमेंट नज़दीक है, जिनका रिटायरमेंट 3 साल नज़दीक है, मतलब 3 साल बचे हैं केवल सर्विस के लिए, तो वो नए रिसर्च स्कॉलर को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए नए रिसर्च स्कॉलर्स को लेना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। एक बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसर्च का जो काम है वो अलग अलग टॉपिक पर वैसे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम उसमें 3-4 साल तो 4 साल 5-5 साल भी लग जाते हैं। रिसर्च का काम काफ़ी लंबा चलने वाला, जाहिर सी बात है। अगर आप कुछ नया खोजना चाह रहे हैं, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। कहते हैं ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। तो अगर किसी रिसर्च गाइड के, किसी प्रोफेसर के रिटायरमेंट के केवल अभी 3 साल बचे हुए हैं, तो ऐसे में जो काम हो पाएगा रिसर्च का वो बहुत, या तो हो सकता है कि जल्दबाजी में होगा या बेहतर तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि जो रिसर्च स्कॉलर है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से ये संशोधन किया गया है कि अब अगर रिसर्च गाइड के, जो हमारे गाइड बनने वाले, जिनको आप चुनना चाहते थे, जिनके अंडर आप काम करना चाहते थे, उनके अगर केवल 3 साल बचे हुए हैं, वो नए रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं ले पाएंगे, जो कि हमारे फेवर में ही एक फैसला है। इससे हमें नुकसान नहीं, बल्कि इससे अच्छा आगे आगे चलकर हमें एक फ़ायदा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट जो इनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी, जो इस संशोधन के आने से पहले ही इनरोल हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए भी इसमें एक बात कही गई है। ऐसे जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इनरोल्ड हो चुके हैं, जिनके रिसर्च गाइड का, रिसर्च सुपरवाइजर का रिटायरमेंट नज़दीक है, अगर रिटायर हो जाते हैं तो वो को सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं, काम करेंगे को सुपरवाइजर के तौर पर। आपको एक नए सुपरवाइजर अपॉइंट किए जाएंगे, आप नए सुपरवाइजर के अंडर काम करेंगे, और जो आपके पहले से सुपरवाइजर हैं, जो आपके रिसर्च गाइड हैं, वो को सुपरवाइजर के तौर पर आपको सुपरवाइज करते चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, जो पहले इनरोल हो चुके हैं, उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो नए स्कॉलर्स इनरोल्ड होने वाले हैं उनको ये पहले से बात, जानकारी पता चल चुकी होगी कि अगर कोई रिसर्च गाइड है वो रिटायर होने वाले हैं, 3 साल बचे हैं, तो आप किसी नए रिसर्च गाइड को के अंडर ही इनरोल कराएं, किसी एक नए रिसर्च गाइड को देखें, क्योंकि उनका रिटायरमेंट नज़दीक है। इसमें एक और चीज़ है ध्यान रखने वाली बात, कि अगर जो आपके को सुपरवाइजर बनेंगे, जो पहले आपके सुपरवाइजर थे, ठीक है, अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है, जो पहले से इनरोल हो चुके हैं, वो आपकी को सुपरवाइजर है, लेकिन वो भी 70 ईयर्स तक ही, उनकी एज जब 70 साल तक है तब तक ही वो आपको को सुपरवाइज कर सकते हैं। 70 साल से, उसमें भी एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है कि 70 सालों तक ही, 70 ईयर्स तक ही वो आपको को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास अपडेट है, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के फेवर के लिए है, क्योंकि इससे आपको बार बार जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे चलकर, वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कभी अपने गाइड किसी भी वजह से आपको अपने सुपरवाइजर चेंज करने पड़ते हैं, उनको ये बात मालूम होगी, वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि इस चीज़ से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हो सकता है कि आपको ना करनी पड़ी हो, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात यह है। लेकिन पर्सनली मैं ऐसे कुछ अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, अपने जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं, किसी वजह से उनको अपने रिसर्च गाइड जब चेंज करने पड़े तो बहुत
यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, रिसर्च गाइड से मिलना पड़ता है, नए रिसर्च गाइड देखने हैं, फिर वो आपसे देखेंगे कि क्यों आपने ऐसा किया है, क्या उसके पीछे का। एक तो पेपर वर्क एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है वो एक अलग चीज़ होती है। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ से अगर आपको ये बात पहले ही पता होगी कि 3 साल जिनके अंडर मैं चाह रहा हूँ काम करना, उनके 3 साल रिटायरमेंट के बचे, तो ये पहले से ही ये प्रोहिबिटेड है, वो नहीं आपको ले सकते हैं 3 साल अगर उनके बचे हैं। और अगर आप एनरोल हो चुके हैं तो 70 ईयर तक मैक्सिमम वो आपको को सुपरवाइज कर पाएंगे। आपको नए रिसर्च गाइड देख लेना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको जानकर बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी जाहिर सी बात है करना चाहते हैं, उन सभी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए आया है। ठीक है, इसी तरह से मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।